जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बड़ा अपडेट ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को लेकर आ रहा है। दरअसल ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो पूर्व सीईओ हैं सुधीर मिश्रा जी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर। दरअसल उन्होंने कहा कि मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल से ये जो ब्रह्मोस एनजी है वो हल्की, छोटी लेकिन ज्यादा खतरनाक होगी। इवन उन्होंने कहा कि इसका वजन सिर्फ 1.3 टन होगा और इसकी रफ्तार मैक 2.8 से ज्यादा होगी। इसकी रेंज भी 290 किलोमीटर होगी। मतलब साफ है कि इसकी ताकत में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो इंडियन आर्मी का वेरिएंट है ब्रह्मोस एनजी का, वो काफ़ी खास होगा क्योंकि इंडियन आर्मी के वेरिएंट में एक बूस्टर स्टेज जोड़ा जाएगा जिससे ये जमीन से लॉन्च हो सके। वर्तमान में आपने देखा होगा कि एक ट्रक सिर्फ 3 ब्रह्मोस मिसाइलें ले जा सकता है, लेकिन ब्रह्मोस एनजी की वजह से वही ट्रक अब 6 से 9 मिसाइलें लेकर चल सकता है और एक साथ ज्यादा टारगेट्स पर हमला कर सकता है, जिसे कि सैल्वो स्ट्राइक भी कहा जाता है। और भारतीय सेना को इससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। मतलब जितनी ज्यादा मिसाइलें उतनी ज्यादा फायर पावर, कम समय में तेज और घातक हमले हम कर सकते हैं। दुश्मन के किसी भी पोजीशन को जल्द से जल्द और सटीक तरीके से खत्म किया जा सकता है। इवन एयरफोर्स की तरह इंडियन आर्मी के पास भी सुपरसोनिक स्ट्राइक ऑप्शन होगा। ब्रह्मोस एनजी से भारत की स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। यानी कि दोस्तों ब्रह्मोस एनजी के भारतीय सेना में शामिल होने से भारत की जमीनी ताकत दोगुना हो जाएगी। इसके जरिए न केवल भारतीय सेना को बेहतर रफ्तार और सटीकता मिलेगी, बल्कि दुश्मन की भारी तबाही भी भारतीय सेना कर सकती है, इवन कम कॉस्ट में ज्यादा असर के साथ। वहीं दोस्तों भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को जल्द ही स्वदेशी 10 किलोवाट का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन मिलने जा रहा है और ये सिस्टम हवा में उड़ते हुए खतरों जैसे कि ड्रोन और यूएवी को खत्म कर सकता है। इवन इसके जरिए हमारा जो एयर डिफेंस है वो और मजबूत हो जाएगा। और ये 10 किलोवाट का जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है उसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है और एलएनटी के द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है। इवन दोस्तों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है और 2 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर अपने टारगेट्स को खत्म कर सकता है। इससे पहले वाला जो संस्करण है यानी कि वेरिएंट था वो 4 किलोवाट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, जिसे कि एलओसी पर भी डिप्लॉय किया गया था और इसने पाकिस्तान के स्वॉर्म ड्रोन्स को भी खत्म किया। और अगले महीने दोस्तों इसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी की जाएगी। हालांकि कितनी यूनिटें खरीदी जानी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इवन दोस्तों DW जो है वो भारतीय सेना के लिए काफी सस्ता और तेज ऑप्शन होगा और ये कॉस्ट टू किल रेशियो के हिसाब से भी बड़े फायदा का सौदा माना जा रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर हम दुश्मनों के सस्ते ड्रोन्स के खिलाफ महंगी मिसाइल इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में दोस्तों DW जो है वो काफी बेहतर ऑप्शन है। इवन ये लाइट की स्पीड से हमला करेगा जिससे कि टाइम भी बर्बाद नहीं होता। इवन DRDO आगे ये प्लान कर रहा है कि इसका प्रोडक्शन अधिक से अधिक संख्या में किया जाए और भी जो कंपनियां हैं भारत की उन्हें इसमें जोड़ा जाए। और भविष्य में 30 किलोवाट का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन भी तैयार किया जा रहा है और इवन 50 किलोवाट और उससे ज़्यादा क्षमता वाले DW पर भी DRDO काम कर रहा है, जो कि क्रूज मिसाइल्स और इवन शेल्स को भी रोक सकता है। मतलब साफ है कि इस टेक्नोलॉजी के बाद भारत अब अमेरिका, चीन, रशिया और इजराइल जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जो कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जैसे घातक हथियार टेक्नोलॉजी अपने पास रखते हैं। हाल ही में दोस्तों आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा कि किस तरीके से इजरायली हारूफ ड्रोन ने पाकिस्तान में भयंकर तबाही मचाई और इसी के जरिए हमने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स को खत्म किया। और इसी सफलता के बाद भारतीय वायुसेना इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड भारत में बना अंगिका AR ड्रोन को ज्यादा संख्या में खरीदने की योजना बना रही है। अंगिका AR दोस्तों ये हारूफ की तरह दिखने वाला एक लॉइटरिंग मिशन है। मतलब दुश्मन के इलाकों में ये काफी देर तक मंडरा सकता है और सही टाइम पर हमला कर सकता है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस इसे इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर तैयार कर रही है और ये एक एंटी रेडिएशन ड्रोन है। मतलब ये दुश्मनों के रडार सिस्टम को खोजकर उन्हें खत्म कर देता है। इसका एंड्योरेंस 9 घंटे तक का है। ये GPS जैम होने पर भी काम कर सकता है। इवन दोस्तों इसकी मैन इन द लूप की भी विशेषता है। मतलब ऑपरेटर हमले को रोक या फिर से टारगेट कर सकता है। ये 23 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है और इतना वॉरहेड दुश्मनों के रडार, उनके व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करने के लिए काफी है। इवन दोस्तों 800 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर स्ट्राइक कर सकता है। स्पीड है इसकी 417 किलोमीटर प्रति घंटा। अंगिका AR भारत में बन रहा है जिससे कि हमारी विदेशी निर्भरता कम होगी। इसका निर्माण हैदराबाद में किया जा रहा है और अडानी इसके प्रोडक्शन को जरूरत के हिसाब से बढ़ा भी सकता है। अंगिका AR से भारत को कई और बड़े फायदे मिलेंगे, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स को इसके जरिए बेअसर किया जा सकता है। इवन ये सिस्टम दोस्तों आकाश, MR-SAM और S-400 जैसे सिस्टम के साथ मिलकर काम कर सकता है, जो कि दुश्मनों के स्वार्म ड्रोन्स हों या फिर उनकी मिसाइलें हैं उन्हें रोक सकता है। वहीं दोस्तों पहली बार फ्रांस ने राफेल मरीन फाइटर जेट से मिट्योर मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और ये ट्रायल लैंडिस टेस्ट सेंटर फ्रांस में किया गया, जो ये साबित करता है कि मिसाइल अब इंडियन नेवी के लिए पूरी तरीके से उपयुक्त बन चुकी है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है। स्पीड मैक 4.5 है। रैमजेट प्रपल्सन है। इसका जो सीकर है वो एक्टिव रडार प्लस 2-वे डेटा लिंक है। इवन ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से भी बच सकती है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के पास जो 36 राफेल फाइटर जेट हैं उनमें 250 मीटियोर मिसाइलें शामिल थी। यानी कि दोस्तों फ्रांस की नौसेना ने अब ये दिखा दिया है कि राफेल प्लस मीटियोर का कॉम्बिनेशन कितना घातक हो सकता है।
दोस्तों भारतीय नौसेना का पहला प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रेगेट आईएनएस नीलगिरी अब ऑफिशियली ईस्टर्न नेवल कमांड में शामिल हो गया है। इसके जरिए हमारी जो ईस्टर्न शॉर्ट सनराइज फ्लीट है वो और मजबूत हो जाएगी, जो कि भारत की पूर्वी समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। आईएनएस नीलगिरी एक स्टेल्थ फ्रेगेट है, यानी कि दुश्मनों के रडार को चकमा देने वाला जंगी पोत है। इसमें कटिंग एज रडार, मिसाइल, सोनार सिस्टम लगे हैं जो कि दुश्मनों के खिलाफ तेज और इफेक्टिव इसे बनाते हैं। इसका डिजाइन भी बिल्कुल स्टेल्थ है, मल्टी रोल क्षमता है और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा एग्जाम्पल भी है। दोस्तों डीआरडीओ ने उत्तम आईएसआर रडार को दुनिया भर की जो एयर फोर्सेस हैं उनको ऑफर किया है, ताकि उनके पुराने फाइटर जेट्स में इस नए रडार को लगाया जा सके। और इवन उन फाइटर जेट्स को स्पेशली टारगेट किया गया है जिनके पास आईएसआर टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि दोस्तों उत्तम आईएसआर रडार ये एक नई जनरेशन का रडार सिस्टम है जिसे डीआरडीओ ने तैयार किया है। इसमें मैंने आपको बताया भी है कि 912 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स हैं जो ज्यादा सटीक और दूर तक अपने टारगेट को पहचान सकते हैं, और तेजस मार्क 1 फाइटर जेट में इसे लगाया जा रहा है। यहाँ पर इसलिए ये ऑफर दिया गया है क्योंकि अभी भी दुनिया भर में कई ऐसी एयरफोर्सेस हैं जिनके पास आधुनिक रडार नहीं है उनके फाइटर जेट्स पर, और अगर भारत का ये उत्तम आईएसआर रडार उनमें लग जाता है तो ये कम खर्च में उन्हें मॉडर्न बना सकता है। इवन इससे भारत को इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में एक नई पहचान भी मिलेगी। यहाँ पर डीआरडीओ और भी एडवांस रडार्स पर काम कर रहा है, जैसे कि एमका के लिए तो एक बड़ा आईएसआर रडार बन रहा है जिसमें कि 1824 टीआरएम्स होंगे, और इन रडार्स में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी लगी होगी। रडार की रेंज और ताकत ज्यादा होगी, पावर की खपत कम होगी और दुश्मनों के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को झेलने की क्षमता भी बढ़ेगी। अब आप ये समझ सकते हैं कि डीआरडीओ न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए एडवांस रडार्स बना रहा है, और उत्तम आईएसआर रडार का इंटरनेशनल ऑफर इस बात का संकेत है कि भारत अब डिफेंस टेक्नोलॉजीज में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों अमेरिका ने ईरान के 3 जो मेन न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर अटैक करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ऑपरेट किया, जो कि एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक मानी जा रही है। अमेरिका ने इम्फाहान, नातंज और फोर्दो, जो कि एक अंडरग्राउंड यानी कि भूमिगत परमाणु संयंत्र है, वहां पर हमले किए। दरअसल यह अटैक काफी गुप्त था, दुनिया को भी इसकी भनक नहीं थी, इसलिए और अमेरिका ने यह ऑपरेशन बड़े ही चालाकी से और चुपचाप तरीके से किया। बाकायदा इसके लिए B2 स्प्लिट स्टेल्थ बमवर्षक का इस्तेमाल किया गया, और ये जो B2 है वो दुनिया का सबसे खतरनाक और रडार से बच निकलने वाला स्टेल्थ बमवर्षक विमान है। ये बिना दुश्मनों को पता चले गहराई में घुसकर हमले कर सकता है, इसीलिए अमेरिका ने B2 विमानों से सीधा हमला ईरान के ऊपर किया। इसमें बाकायदा GBU-57 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया, और ये जो GBU-57 है इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के रूप में जाना जाता है, और इसका वेट 30,000 पाउंड है, यानी कि 13,600 किलो। और ये जो बम है दोस्तों वो किसी भी मजबूत कंक्रीट या फिर पहाड़ों के नीचे छिपी गहराई वाले बंकर या फिर सुरंगों को खत्म कर सकता है। फर्दो वाला जो भूमिगत परमाणु ठिकाना था उस पर इसी GBU-57 का इस्तेमाल किया गया। इवन अमेरिका ने टॉम हॉक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया। इसे जमीन या फिर युद्धपोत से दागा जा सकता है और ये लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगा सकती है। रेंज 1600 किलोमीटर से ज्यादा है, और ये दुश्मनों के कमांड सेंटर्स, रडार और इवन उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को खत्म करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। और इस ऑपरेशन में स्पेशली टॉम हॉक मिसाइलों से पहली स्ट्राइक की गई, जिससे कि रडार और एयर डिफेंस सिस्टम जो थे ईरान के वो नष्ट हो गए। इवन हमले से पहले अमेरिका ने किसी को नहीं बताया था कि क्या कुछ होने वाला है। बाकायदा सारी दुनिया भर के टीवी चैनल्स में यही खबर आ रही थी कि अमेरिका अभी सोच विचार कर रहा है कि कैसे वो एक बड़ा हमला ईरान के ऊपर करेगा, लेकिन चुपचाप तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, और बाद में उन्होंने खुद ट्विटर पे पोस्ट किया कि हमारा ऑपरेशन सफल हुआ और सभी विमान सुरक्षित लौट आए। और इस ऑपरेशन से ईरान के परमाणु प्रोग्राम को एक बड़ा झटका लग गया है, लेकिन अब सबकी नज़र इस पर है कि ईरान इसका जवाब कैसे देगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि अमेरिका जिस तरीके से मध्य पूर्व में फंस रहा है वो चाइना को बड़ा फायदा दे सकता है, और चाइना के लिए एक फायदे का सौदा है। इससे चाइना भारत की सीमा पर और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। मतलब साफ है दोस्तों, ये जो टकराव है वो मध्य पूर्व को अस्थिर कर देगा। एशिया में चाइना और ताकतवर बन सकता है। भारत के लिए ये टेंशन की बात है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इवन ईरान की पार्लियामेंट ने अब स्टेट ऑफ होर्मुज़ को बंद करने की मंजूरी दे दी है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के लगभग 20% का तेल का व्यापार दोस्तों इसी रास्ते से होता है। ये रास्ता सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, कतर और ईरान जैसे देशों के लिए काफी जरूरी भी है। बंद करने का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों। और ईरान अगर इसे बंद कर देता है तो तेल और गैस की आपूर्ति रुक सकती है। तेल की कीमतें पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ सकती हैं। इवन दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ सकता है। बाकायदा मिलिट्री टेंशन और बढ़ जाएगी, खास करके अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश हैं उनके साथ। मतलब साफ है कि ईरान अब अमेरिका की इस स्ट्राइक का एक बड़ा जवाब दे रहा है। ये बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी दोस्तों। इस रास्ते के बंद होते ही पूरी दुनिया में ऊर्जा सुरक्षा और जो अर्थव्यवस्था है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।